कर देखता है। अब ये जो राधा स्वामी पंथ चला है ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी था शिवदयाल जी। पंजाब का, पश्चिमी पाकिस्तान जो पहले पंजाब था वहाँ का रहने वाला था। गुरु ग्रंथ साहिब की पाठ करता था। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में यूँ नाम होता तो यूँ ये नाम शुरू कर देता नकली। और अधिकारी फिर भी ना नहीं था, उसकी दशा तो फिर भी वही होनी थी। लेकिन अब भेद नहीं रहता, आपको पहचान नहीं करा सकते कौन सा रियल मंत्र है। अब देखो आदरणीय नानक साहिब जी 2 अक्षर का कौन सा जाप करते थे। ये है सब तो बड़ी भाई वाले वाली जन्म साखी श्री एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। ये कोड वर्ड है। एक ओंकार लिखने का क्या आवश्यकता थी? ये कोड वर्ड है। एक ओम, अरे ओम और एक और, ये 2 अक्षर का सतनाम है। ये सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त होगा। ई जन्म साखी आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। और भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी और पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। और पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, यहाँ से छपी है। अब इसके हम आते हैं समंदर की साखी पे। ये देखिएगा समंदर दी साखी और पृष्ठ 547 पर। ये बाला बोल रहे हैं, बालाजी बोल रहे हैं। बाला सिंधु वाच, बाला सिंधु बोले ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक देव जी अजिते पासों विदिया होए। वहाँ से विदा हुए। मर्दान ने कहा, मर्दाना बोला कि सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो। जा आँखी मीट के खोलियाँ ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए, किनारे समुद्र के किनारे खड़े हो गए। ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी श्री नानक देव जी तुर पे और जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे। जा चले जाहन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने कहा, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये है पुण्यात्मा 2 अक्षर का नाम, सतनाम इसको कहते हैं। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपन और ते लग्गा गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचन पर चलना। चाहिए तू मर्दाना ओहे आँख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु करन कहन। ता फिर चल जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपनात्माओं ये तो थी पंजाबी वाली। अब थोड़ी सी आपको और दिखा दो, हिंदी में और अनुवाद कर रखा है इन्होंने। ये देखिएगा, ये भाई बाले वाली जन्म साखी और भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर वाला ने इसका अनुवाद किया। ये देखिएगा, ये माया बाजार से छपी है, अमृतसर से। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फ़ोन नंबर इतने इतने। अब इसमें भी आपको दिखाते हैं। ये है समुंदर दी साखी समुंदर की और 559 यानी 559 पर यहाँ देखो साखी समंदर की। अनुवाद करते हुए शॉर्टकट किया है, फिर भी बहुत कुछ समझ में होगा।
एक दिन मर्दाने ने कहा कि महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके अक्षण भर के बाद पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी, ये है भाई 2 अक्षर का मंत्र, ओम सोहम जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम जाप क्यों न करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। अब गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, मरे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहेगुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहेगुरु जाप करने की रट लगाई। तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब ये है वो मंत्र जिससे मोक्ष होगा। ये राधा स्वामी वालों के पास नहीं, किसी वर्ल्ड में, इस संसार में किसी के पास नहीं, इस दास के अतिरिक्त। और सार नाम की तो किसी का बाँफ भी नहीं लगी अपनी आत्माओं। अब इन आप जी को वो प्राप्त हो रहा है। परमात्मा ने कहा था, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। जैसे नानक साहब ने कहा है कि इन सभी सदग्रंथों में जो 52 अक्षर से के लेखों से लिखे गए हैं, ये गीता, वेद और पुराण, इनके अंदर सोहम वो अक्षर नहीं है, वो सोहम अक्षर नहीं है। क्योंकि कबीर परमेश्वर के इस कलयुग में प्राकट्य सतलोक से आने से पहले किसी भी ग्रंथ में ये मंत्र नहीं है। केवल परमात्मा की वाणी से निकाल कर इन कहीं कीट कहीं का रोड़ा जोड़ दिए, ये 5 नाम बना लिए। और सोहम मंत्र क्या देने का अधिकार इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। ये सब नकली, अगर कोई इसका वैसे सिंगल भी जाप कर रहा वो भी अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं नानक साहिब जी ने ये दोनों जाप किया, और आदि नाम अलग है, वो सार नाम न्यारा है, उसका जिक्र भी नहीं करना था। अब देखो नानक साहिब जी ने कैसा झटका दिया, ये भी प्रमाणित करना था आप जी के लिए कि नानक साहिब जी सिद्ध करते हैं कि मैं ये जाप करके मोक्ष प्राप्त हुआ। मुझे सार्वजनिक भी कर दिया, विधि नहीं बताई, और झटका भी मार दिया कि आने वाला हमारा अनुयायी इसके निकट भी ना जावे, कहीं काल के दूतां का हाथ लग जा। तो कितनी प्यारी आत्मा थी ये महापुरुष, इन्होंने कैसे चाल के साथ भूल भुलैया करके आज तक इस सच्चाई को और इस मूल मंत्र को और इस खजाने को तो आपके लिए सुरक्षित रखा। जैसे एक प्राण संगली नाम का ग्रंथ है, नानक साहिब जी की अमृत, उसके अंदर अपनी विशेष उसमें ज्ञान दिया है। जैसे कबीर साहिब का कबीर बीजक है, और उसमें ये मंत्र क्लियर लिखा हुआ 2 अक्षर का। आदि नाम सार नाम का भी उसमें संकेत है, क्लियर नहीं है। लेकिन अब उन गुरुजियों ने, जब अर्जुन देव जी 5वें गुरुजी इस सभी यानी आदरणीय नानक साहिब जी की महिला पहला की वाणी को, साथ में सभी अपनी भी और 3 और गुरुओं की, इन 5 की वाणी को जब संग्रह करके एक जलद बनाने लगे, गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ बनाई, बीड़ बोलते हैं इसके। उस समय ये प्राण संगली कहाँ थी? नानक साहिब जी ने, एक राजा था सिंगलदीप का, शिवनाभ नाम था उसका, उसको कहा था कि ये मेरा शरीर है, यह मेरी देह है, और इसको किसी के हाथ ना लगने देना, संभाल के रखना। और क्योंकि वो राजा समर्थ था, उसको उससे कोई ले नहीं सकता था इधर उधर का कोई व्यक्ति, इसलिए वहाँ सुरक्षित रखी थी। पता था कि आने वाली पीढ़ी का ये काम आवेगी। अर्जुन देव जी ने वो मंगवाई भी, फिर उसको उसके अंदर देखा कि इसमें ये मंत्र भी है, जिसको मर्दाना ने जाप कर दिया था, वो मर गया होता गुरु जी का आदेश ने। तो उसने उस घड़ा लिख रखा, उसमें बहुत प्रमाण थे।
जिस कारण से उस प्राण संगली को जल में प्रवाह कर दिया। आय है, इसे अमृत ज्ञान को परमात्मा ने फिर दया करी, अपने प्रेरणा करी। एक साधु भक्त में प्रार्थना करके अर्जुन देव से कहा, भगवान मैं रख लूँगा इसको संभाल के, पढ़ लिया करूँगा एकांत में बैठ के, इसको दे दो मुझे। फिर वो निकलवा लिया। वो थोड़ा बहुत प्रमाण आज हमारे पास है। इसका प्रमाण थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा प्राण संगली, श्री गुरु नानक देव साहिब की प्राण संगली सटीपण, ये यहाँ से छपी है वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से, भाग 1। ये प्राण संगली सटीपण प्रथम भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, ये उन्होंने लिखा है। गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपण सही तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संपूर्ण संघ जी ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया। ये संपूर्ण संघ जी ने ये इसका पंजाबी से हिंदी में लिखी है। ये प्रकाशक हैं वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस, मोतीलाल रोड इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू रोड। अब इसमें देखिएगा निवेदन में ये है आवश्यक सूचना। गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहाँ के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे संगल द्वीप से मंगाया और किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब जी के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिरी हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने यह अनमोल ग्रंथ, इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा? यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। किस कारण को तो वही बता सकता है जो उन जैसा ही उन जैसी ज्ञानवान हो। तो भी कुछ लखावा उसका उनके इस वचन से होता है जो निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा। पुण्यात्मा आँखों में पानी आ जाता है ये मार्मिक वचन पढ़कर श्री नानक साहिब जी के। देखिएगा, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरिया का संग्रह कहो कवच है, और जगत समुद्र का ई पुल है, संसार से पार होने का। इसके अंदर बहुत मटेरियल लिख दिया, मैटर लिखा मैंने। संसार सागर से पार करने का पुल है। ई प्राण संगली में तैनू बख्शी है, तुझे बख्शीश दे दी है। ई अदर वस्तु है, सोते जरी है, यानी तू इसका अधिकारी पाया मुझे। ई प्राण संगली अमृत प्रभा है, तेरे मुख विखे प्रवेश हुई है, होर 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। ओए होए होए, इस वचन को से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब ये तो अनुवाद करता अपने हिसाब से कह रहे हैं, जिसमें प्राण पिंड का निर्णय और प्राणों से मन, प्राण माने श्वासों का, प्राण माने श्वासों से मन को का निरोध पूरा भेद लिखा है। संभव है कि इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जुन देव ने समय अनुसार इसे हर एक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित ना समझा। ये स्पष्ट है कि इस ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव जी ने जो 5वीं पीढ़ी गद्दी पर थे कि छोटे बड़े की नज़र में लाना उचित नहीं समझा। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि इसके अंदर वो सतनाम था जिसके जाप करने से मर्दाना डूब गया होता। इस डर से उन्होंने इस गुरु ग्रंथ साहिब में रखा ही नहीं और इसको आखिर में जल प्रवाह कर दिया कि कहीं किसी का हाथ लाग जाए, कोई और पढ़ के ना इससे मर जावे डूब के। पुण्यात्मा, अब देखो काल कैसे जाल फैला रहा था, नाश करना चाहता इस अनमोल ग्रंथ का, और यूँ मिल गया हमने। आगे देखो इसमें क्या लिखा है। अब देखो इसमें निवेदन है, यहाँ लिखा है कि
श्री गुरु नानक साहेब के पंचम स्थान पर श्री अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को पैड़ा नामक शिष्य को सिंगला द्वीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र के पास से, शिवनाभ तो मर लिया था, अपने पोते को देगा था, बेटा इसने संभाल कर रखना, गुरु जी की कहा हुआ यो अनमोल धरोहर है, यह ग्रंथ मंगवाया था। और जिसे किसी कारण से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था, सारा का सारा जल में डाल दिया था। यह प्राण संगली जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत होकर हुए गुरु साहब ने यानी अर्जुन देव जी से प्रार्थना की, तब साहब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसे उसे ही बख्शीश कर दिया गया। अर्जुन देव जी ने उसको दे दिया कि ले जा तू, बस हमने इसको छुपा कर रखिए, बख्शीश कर दिया गया था। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की तृतीया राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। अपने आत्मा यो खजाना आपके लिए रोक रखा था। आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हो जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और इस नाम का सतनाम को प्राप्त कर चुके हो। उसके बारे में कहा कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। अब ये 2 अक्षर का मंत्र नानक साहब जी जाप करते थे, क्लियर हुआ। सार नाम गुप्त है, उसका तो किसी ने भेद भी नहीं लागण दिया इन महापुरुषों ने, इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। फिर आदरणीय धर्मदास साहिब जी को यही मंत्र दिया था परमात्मा ने, ओम सोहम शब्द प्रकाशा। और आदरणीय घीसा दास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, ओम सोहम जप ले भाई राम नाम की यही कमाई। ये नाम है असली मंत्र, यू है राम का नाम। ओम सोहम राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई स्थान सतलोक प्राप्ति कर सकते हो। और ये ओम सोहम मंत्र दो, ये है 2 अक्षर के मंत्र। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं जिनको भगवान मिले थे, ये मंत्र दिया था स्पेशल। सोहम शब्द हम जग में लाए सार है, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बेचारी। सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बहुर ना होई। और ये दास के बिना कोई अधिकारी नहीं पुण्यात्मा, तुम्हारा सौभाग्य है। आपको ये मंत्र कितना आसानी से मिल गया, आप कितनी पुण्यकर्मी प्राणी हो, क्योंकि लाल की कीमत जौहरी जानता है। ये दास जौहरी है, तुम लाल हो। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हैं जिनको ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता